स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकेंड चैप्टर होगा ये केमिस्ट्री का। क्वांटम नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसी के हम सवाल लेके आए हैं। ये सवाल अगर आप कर लेते हैं 10 से 11 सवाल तो आपको क्वांटम नंबर की समझ अलग ही लेवल पे चली जाएगी आपकी, है ना। आप बड़े ही आसानी से सारे सवालों को बना पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटम संख्या का। पहला सवाल क्या है हमारा, चौथे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होने वाली है। बच्चों नील्स बोर के हिसाब से किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लिखते हैं 2n²। तो एक तो आप ऐसे बना लीजिएगा कि 2 × 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 16 दूनी 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम। अगर आप इसको ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो एक तरीका और है सोचने का। 2n² का फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर चौथा सेल है, फोर्थ सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फोर्थ सेल का मतलब होता है कि जितना सेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सब सेल होंगे। तो 4 सब सेल भी होंगे। 4 सब सेल का मतलब 4 उपकक्षा होगा। कितने उपकक्षा होंगे? 4 उपकक्षा। अगर हम सबका नाम देखें तो एक होगा 4s, एक होगा 4p, एक होगा 4d और एक होगा 4f। मतलब जितना कक्षा नंबर होता है, जितना सेल नंबर होता है उतने ही उसके अंदर के सब सेल होते हैं। तो 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा मैक्सिमम। p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इन दोनों का भी सम अगर आप निकालते हैं तो 32 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, अगर मान लो ऐसे पूछ लिया कि चौथे कक्षा में अधिकतम उपकक्षाओं की संख्या कितनी होगी। चौथे कक्षा में अधिकतम उपकक्षा कितने होंगे। देखो चौथे कक्षा में अगर हम उपकक्षा की संख्या पूछ रहे हैं तो जितना कक्षा संख्या होता है उतने ही उपकक्षा होते हैं। तो चौथे कक्षा में n = 4 में उपकक्षाओं की संख्या भी 4 ही होगी। वही हम ऊपर भी समझा रहे थे, उपकक्षा भी कितने होंगे? 4 होंगे। सबसेल भी 4 ही बनेंगे। कौन कौन बनेगा? तो s बनेगा, p बनेगा, d बनेगा और f बनेगा। अब क्योंकि 4 में है सबको 4s कर देंगे, इसको 4p कर देंगे, इसको 4d कर देंगे, उसको 4f कर देंगे। आते हैं अगले सवाल पे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन s, p, d एंड f सबसेल कितना कितना होता है। आपको ये पता होना चाहिए, बड़ा बेसिक चीज है कि s के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, आपको ये सीधे सीधे ध्यान में होना चाहिए। s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। एक डब्बा बनता है इसके अंदर। s के अंदर डब्बे जो बनते हैं, डब्बे को हम कहते हैं कक्षक, है ना। तो ये सवाल तीसरा से पहले आपके चौथा सवाल को देखिए। तो s के अंदर जो मैक्सिमम, तीसरा चौथा एक में देख सकते हैं। तो s के अंदर जो मैक्सिमम, पहले अगर हम देखें कि ये मैक्सिमम ऑर्बिटल बनेंगे। मैक्सिमम ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब कक्षक। अधिकतम कक्षक कितने होंगे? कक्षक मतलब डब्बों की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो फिर उसके अंदर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी भर लीजिएगा, आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी भर लीजिएगा। तो s के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, s के अंदर जो डब्बे बनते हैं वो डब्बों की संख्या केवल 1 होती है। p के अंदर जो डब्बे बनेंगे वो डब्बे 3 होंगे, कक्षक 3 होंगे, है ना। मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि s के अंदर 1 कक्षक होगा, p के अंदर 3 कक्षक होगा। ठीक है। d की अगर हम बात कर ले तो d के अंदर में कितने? 5 कक्षक होते हैं। कितने? 5 कक्षक। और f के अंदर में कक्षकों की संख्या हो जाती है 7। मतलब 7 डब्बे बनते हैं। आपको ये सीधे सीधे याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक सवाल है। इसका मतलब कि p d के अंदर में 5 होंगे डब्बे और f के अंदर में कितने होंगे? 7 डब्बे होंगे। इन्हीं डब्बों को हम कक्षक कह रहे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, आपको एक बड़ी बेसिक सी बात पता होना चाहिए कि z होता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के अंदर आपको मिलेगा सेल नंबर n, है ना। पहला क्वांटम नंबर n बताता है कक्षा की संख्या के बारे में। n के नीचे होता है l, l के अंदर l आता है जो बताएगा सबसेल के बारे में। l के अंदर होता है m जो बताएगा ऑर्बिटल के बारे में, कक्षकों के बारे में। और उन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या तो प्लस हाफ वाले या तो माइनस हाफ वाले। ये उसका स्पिन हो जाता है ना। ये कोई शहर हो गया, उस शहर के अंदर भी कोई बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग के अंदर में बहुत सारे फ्लोर हो गए, तो फ्लोर को बताएगा l उपकक्षा। फ्लोर में बहुत सारे कमरे हो गए, कमरों को बताएगा कौन? m ऑर्बिटल। उस कमरों के अंदर में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेगा s। ठीक, तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे तो इलेक्ट्रॉन भरना कौन बड़ी बात है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होगा।
ठीक, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हम ऐसे भर रहे हैं ना ऊपर नीचे, ये इलेक्ट्रॉन भरने का कहानी है। 6 इलेक्ट्रॉन होंगे हर डब्बे में, 6 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 6, ध्यान रखिएगा, है ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। और एफ के अंदर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर आप भर दीजिएगा तो एस के अंदर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपको भर के मिलेगा 14। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधे कमरे होंगे, उन कमरों को हम कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा। इसके बाद कल को मान लो तुमसे ये पूछ लेता है कि तीसरे कक्षा में कितने उप कक्षा होते हैं। तीसरे कक्षा में देखो n बराबर 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, तीसरा कक्षा, तो हम तो अभी बोले आपको जितने कक्षा होते हैं उतने ही उप कक्षा होते हैं। जितना कक्षा नंबर होगा उसके अंदर उतनी ही उप कक्षा होंगे, उतने ही सबसेल होंगे। तो इसके अंदर अगर हम उप कक्षा की बात करें तो इसके अंदर उप कक्षा मतलब सबसेल जो होंगे वो भी 3 ही होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। 3 कौन कौन होंगे? तो 3s होगा, 3p होगा, एक लाइन से चलो 3d होगा, d के बाद f आएगा, f के बाद g आएगा, वैसे आगे बढ़ते जाएगा। तो 3 उप कक्षा होंगे, 3s 3p 3d। ठीक, n बराबर 4 और l बराबर 1 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो n बराबर 4 मतलब चौथी कक्षा, और l बराबर 1 बताता है p के बारे में। l क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, सहायक क्वांटम संख्या। और सहायक क्वांटम संख्या l जो है ये बताता है उप कक्षा के बारे में। l का मान 0, याद रखिएगा। उप कक्षा कौन सा होता है? उप कक्षा मतलब सबसेल। तो आपको आज के बाद ध्यान रखना है कि सबसेल होता है s, l बराबर 1 सबसेल होता है p, l बराबर 2 सबसेल होता है d, l बराबर 3 सबसेल होता है f। ठीक, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो हम n बराबर 4 और l बराबर 1 की बात कर रहे हैं, तो 4p के बारे में बात कर रहे हैं। और 4p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, क्योंकि p के अंदर में कमरे बनते हैं 3, कक्षक होते हैं 3, और इन 3 डब्बों के अंदर में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। कितने होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ बनेगी 6। ठीक, अगर हम अगले सवाल पे आए, n बराबर 3 और l बराबर 2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, फिर से वही बात, n बराबर 3 मतलब 3 और l बराबर 2, l बराबर 0s, l बराबर 1p, और l बराबर 2 किसको कहेंगे? d को कहेंगे, 3d। और 3d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 10। कितना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 10, क्योंकि 5 डब्बे बनते हैं। ठीक, तो आपसे पूछ लिया कि n बराबर 5, ठीक, l बराबर 3, l बराबर 0s, l बराबर 1p, और l बराबर 3, l बराबर 0s, l बराबर 1p, l बराबर 2d, l बराबर 3f, 5f। अब 5f के अंदर में s बराबर माइनस हाफ वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जैसे मान लो इसके अंदर 7 डब्बे बनते हैं, उस 7 डब्बों में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन उल्टे स्पिन के होते हैं। एक होगा प्लस हाफ, एक होगा माइनस हाफ, प्लस हाफ 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 माइनस हाफ। तो आधे होंगे प्लस हाफ वाले, आधे होंगे माइनस हाफ वाले। f के अंदर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बन रहा है 14, मतलब 7 होंगे प्लस हाफ वाले, प्लस हाफ वाले, और 7 होंगे माइनस हाफ वाले, माइनस हाफ वाले। तो इसका आंसर बनेगा 7। आंसर कितना बनेगा? 7। इसका आंसर बाबू बन रहा है 7। याद रहेगा आपको ये बात? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें सवाल नंबर 9, n बराबर 4 और s बराबर प्लस हाफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर 4 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो आपका बन रहा है 2n स्क्वायर से सीधे देख लेते हैं। 2n स्क्वायर 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूनी 32। और इस 32 में 16 होंगे प्लस हाफ वाले और 16 होंगे माइनस हाफ वाले, 16 होंगे माइनस हाफ वाले, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 16 आंसर हो जाएगा 16। ठीक, बहुत बढ़िया। मान वाला सवाल पूछा है तो आपको याद होना चाहिए। n का मान 1 2 3 ऐसा हो सकता है जो बताएगा ऑर्बिट नंबर मतलब सेल नंबर। l का मान हमेशा होता है 0 से n - 1 तक, और m होता है -L2 + l, -L2 + l, और s का मान प्लस माइनस हाफ में से ही कोई होगा।
तो एस का मान तो देखो हर जगह प्लस हाफ या माइनस हाफ लिखा रहेगा, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप यहाँ देखिए एन का मान 3 है, एल 3 से हमेशा पीछे ही होना चाहिए, बिल्कुल 2 लिख के रखा है, बिल्कुल सही है। और एम का मान माइनस एल से प्लस एल मतलब -2 से +2 हो सकता था, जो बिल्कुल सही लिखा है। -2 भी हो सकता है, +1 -2 -1 0 +1 +2 सब सही हो सकता था, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। नॉट करेक्ट पूछा है हमसे, कौन सही नहीं है। n बराबर 4 तो l बराबर 4 ये गलत हो गया, n बराबर 4 l बराबर 4 संभव नहीं है, और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। l हमेशा 4 से पीछे ही होना चाहिए था, जैसे यहाँ देख लो n बराबर 3 है तो l का मान 0 लिए हैं, बिल्कुल 0 से लेके n-1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो l 0 है, m का मान -0 से +0 तक लाई करेगा मतलब 0, और s का मान तो प्लस हाफ या माइनस हाफ जो लो। n का मान 5, n का मान 5 तो l का मान 3 लिए हैं, मान लो l के मान पे निर्भर करेगा m का मान, l का मान 3 लिए हैं तो m का मान -3 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि l होता है -l से प्लस l, और s तो प्लस हाफ माइनस हाफ जो ले लो, तो बी ऑप्शन यहाँ पर 7/15 इसका आंसर है, मतलब ये सही नहीं। ठीक, अगले सवाल पे 3p के सारे इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या लिखिए। पहले ये 3p का मतलब ये है कि 3p के अंदर में p के अंदर में टोटल 3 डब्बे बनते हैं, और 3 डब्बों का मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन का हमको क्वांटम संख्या लिखना है। हर इलेक्ट्रॉन का अपना क्वांटम संख्या होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3p के अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भर दिए, और हर इलेक्ट्रॉन का अपना क्वांटम नंबर होगा। पहले तो ये समझो कि अगर हम ये तो कंफर्म हो गया कि n का मान 3 है और l का मान 0 s को दिखाता है और l का मान 1 p को दिखाता है, तो l का मान 1 है, तो फिक्स हो गया। ठीक, तो हर सब में हम n का मान 3 और l का मान 1 लेने वाले हैं, पहला का दूसरा का n बराबर 3 l बराबर 1, तीसरा का n बराबर 3 l बराबर 1, चौथा का n बराबर 3 l बराबर 1। ये तो होने ही वाला है, सब में होगा ये, n बराबर 3 l बराबर 1 सब में होगा। पांचवा अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे n बराबर 3 l बराबर 1 तो होगा ही, और छठे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो n बराबर 3 और l बराबर 1 तो होगा ही। अब अगर l का मान 1 है, तो m का मान -1 से +1 तक होगा, मतलब -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा। मान लो एक डब्बे का मान -1, एक का मान 0 और एक का मान 1। इसी को हम कहते हैं px, एक को कहते हैं py और एक को कहते हैं pz। ठीक है, ये कक्षक हो गए। कक्षकों का ये कोड दिया हुआ है -1, 0 और 1। मतलब एक डब्बे के लिए m का मान हो जाएगा -1, और ऐसे दो डब्बों के लिए होगा, दो डब्बों के लिए m का मान -1 बनेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन में 2 डब्बे हैं। और 2 के लिए, जैसे मान लो ये हो गया एक डब्बे का कहानी, अगले डब्बे का कहानी में m का मान 0, तो m का मान 0 इसके लिए भी, और m का मान 0 इसके लिए भी, और m का मान 1 इसके लिए भी, और m का मान 1 इसके लिए भी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर का एक नीचे का, तो मान लो अगर तुम s को लिखते हो +1/2, तो एक में एक को लिखो s को -1/2, एक डब्बा कंप्लीट हो गया। ये अगला तीसरा डब्बा हो गया, है ना। यहाँ पर अगर s का मान लिख देते हो +1/2, तो इसमें लिख दो s का मान -1/2। देखो सब अलग-अलग क्वांटम संख्या है। जैसे मान लो ऊपर वाले को ही मिलाओ, तो भले 3 क्वांटम संख्या मैच कर गई, n3 l1 m-1 लेकिन s तो बदल गया ना। तो एक ही डब्बे के अंदर पाए जाने वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। एवरी इलेक्ट्रॉन हैज ए यूनिक क्वांटम नंबर, है ना, ध्यान रखिएगा ये बात। तो m बराबर 1 और m बराबर 1, तो इसके लिए भी हम इस लिख सकते हैं +1/2, मान लो एक के लिए +1/2 लिखते हैं, तो एक के लिए इस लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, कल को आपसे कोई पूछ ले कि मान लेते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि p के अंदर में 3 कक्षक होते हैं, px py pz। हम जो डब्बा बनाते हैं ना, वो डब्बा का नाम होता है px py pz, और d के अंदर में 5 डब्बे होते हैं। कितने डब्बे होते हैं? 5। एक को dxy कहते हैं, एक को dyz कहते हैं, एक को dxz कहते हैं, एक को dx2y2 और एक को dz2। तो कल को आपसे कोई पूछ ले कि dxy में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना, तो dxy डब्बा है बाबू,
dxy ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल कक्षक है। तो किसी कक्षक के अंदर अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ ले, अब वो पूछ ले कि dz स्क्वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। py के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। pz के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। s के डब्बे को ac कहते हैं। s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। ऑर्बिटल मतलब कक्षक। तो ये क्वांटम नंबर के कुछ बेहतरीन सवाल हैं जो आपका बहुत कॉन्सेप्ट बूस्ट करेंगे, ठीक है।